कि सेवा में स्वागती बाटे। अरे अली श्रीमान जी, सेवा में स्वागती बाटे। अली श्रीमान जी, सेवरी के घरवा जैसे अले भगवान जी। सेवरी के घरवा जैसे अले भगवान जी। गुरु अब आपको बता देते हैं प्रिय दर्शकों कि यहाँ इस विद्यालय पर किस 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 विषय के टीचर बहाल हुए हैं। आपको बताते हैं, कोई कैमूर से करजाओं से आए इंग्लिश के टीचर गुरुचरण सिंह, जो कि 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाएंगे। सासाराम से जनरल यानी 1 से 5 के बच्चों को पढ़ाएंगे राजू सिंह। ओबरा सोनभद्र से जो कि जनरल 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगी मोनिका चौहान। वैशाली से आए हुए कंप्यूटर के टीचर हैं शिवानी सिंह, 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाएंगी। कैमूर से मोहनिया से जूलॉजी के टीचर हैं, 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाएंगे शिव कुमार सिंह। सासाराम से आई हुई है पूजा कुमारी, जो कि 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाएंगे, साइंस के सब्जेक्ट की पढ़ाएंगे। कैमूर से आए हुए हैं उर्दू के टीचर कैश अंसारी जी, 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाएंगे। सासाराम से आई हुई है सोशल साइंस के टीचर, 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाएंगे विकास कुमार जी। मैं लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि इस बीपीएससी को पास करके जो कि टीचर का जो है शिक्षक बन चुके हैं, इस विद्यालय पढ़ाएं, तो इस विद्यालय के जितने भी बच्चे और शिक्षक बंधु लोग हैं, उन लोगों के द्वारा क्या कुछ अथक प्रयास किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, तो मैं जानने का प्रयास तो करूंगा यहाँ के प्रिंसिपल विपिन बिहारी पांडे जी से। लेकिन जो शिक्षक लोग हैं, इनसे जान लेते हैं कि किस प्रकार से बच्चों को लोग मोटिवेट करेंगे। मैम, आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं ओबरा सोनभद्र से आई हुई हूँ, यूपी से। कितने के बच्चों को 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैम, आपने बीपीएससी आदमी यूपीएससी पास करता है या बीडीओ का बीपीएससी के पास करता है, उसी प्रकार बीपीएससी भी अपना कहीं ना कहीं टीचर को बहाल करने के लिए बीपीएससी के तहत आप लोगों ने पास करके आया है। बच्चों को किस प्रकार से मोटिवेट करिएगा? बच्चों को मैं अपनी मतलब जो भी मेरे पास ज्ञान है मैं उसे देना चाहूँगी, और कुछ नए तरीके से जो भी मैं करना मतलब सिखाना चाहूँगी, मतलब कुछ नया करना चाहूँगी। सरकार का कहना है कि डंडे और जो छड़ी होता है का प्रयोग नहीं करना है, तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो किस प्रकार से उन लोगों को समझाएंगे? नहीं, मैं उनके साथ मित्र बन के पढ़ाऊंगी, मैं उनके साथ मतलब फ्रेंड बनूंगी, उनकी दोस्त बन के, और मैं डंडे छड़ी का बिल्कुल प्रयोग नहीं करूँगी। मैं वैसे भी गुस्सा नहीं करती हूँ, और बच्चों के साथ मैं घुल मिल के उनके साथ उनको पढ़ाऊंगी। मैम, आप कहाँ से आई हुई हैं? वैशाली डिस्ट्रिक्ट से शिवानी सिंह, कंप्यूटर साइंस के। तो मैम, किस प्रकार से बच्चों को कंप्यूटर के बारे में जानकारी कि यहाँ के बच्चे जो है कंप्यूटर से बहुत दूर है? हाँ, ये बात सही है कि डायरेक्ट यहाँ पे 11th 12th में बच्चों को मतलब पढ़ाया जाएगा, उससे पहले कोई भी बेसिक नॉलेज नहीं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मतलब स्टार्टिंग से करूँ ताकि बच्चों को अच्छे समझ में आ जाए। तो बस प्रैक्टिकल भी करवाएंगे कि बस पढ़ाएंगे? दोनों करवाऊंगी। दोनों। अब मैम, जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, क्या उन लोगों के लिए क्या आपके द्वारा प्रयास किया जाए? मैं अपनी तरफ से मतलब ऐसा माहौल बनाऊंगी कि बच्चों को अच्छे से समझ में बोले नहीं कि यहाँ पे मतलब हाँ, ये बात सही है कि बिल्कुल भी मतलब स्टार्टिंग से कंप्यूटर नहीं पढ़ाया गया, डायरेक्ट 11th 12th के लिए हुआ है, तो बच्चों को परेशानी होगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। जब इस विद्यालय पे आई हुई हैं, पहली बार आई हुई हैं, हाँ। तो शिक्षक और शिक्षिका बंधु लोग के द्वारा क्या आप लोगों के द्वारा मोटिवेट किया गया यहाँ के जो है? हाँ, यहाँ पे सब मतलब सब लोग मोटिवेट किए हैं कि अच्छा माहौल है, सब कुछ मतलब अच्छे से होगा, तो उसके लिए धन्यवाद। मैम, आप कहाँ से आई हैं? सासाराम से। मेरा नाम पूजा कुमारी है, और मैं 9th 10th के लिए साइंस के लिए चयनित साइंस हुई के लिए। जी तो मैम, बच्चे जो हैं कि साइंस से भी कुछ दूर रह पाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो शिक्षक लोग थे 8 क्लास के टीचर हैं और 1 से 5 के, फिर भी यहाँ के बच्चों को पढ़ाने का प्रयास है, जहाँ तक उन्होंने अपना ज्ञान देने का कार्य किया है, यहाँ से बच्चे लगातार फटबनी आते थे। तो आप लोग आए हैं, तो आप लोगों द्वारा क्या तक प्रयास किया जाए? हम लोग भी और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, अपने पास जितना भी ज्ञान है उसको और ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे कि ताकि बच्चे और अच्छा कर सके। मैम, साइंस के टीचर हैं, तो साइंस के साथ आप किताबी तो पढ़ाई भी करेंगी, क्या प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे? जी, प्रैक्टिकली, मौखिक रूप से, चित्र के द्वारा, हर तरफ से, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ सके और अच्छा कॉन्सेप्ट मिल सके। तो यहाँ आए हैं, तो इस विद्यालय के परिवार जो शिक्षक और शिक्षिका और जितने भी स्टूडेंट हैं, उन लोगों के द्वारा क्या आप लोग? वो तो बहुत अच्छा लगा, मतलब
काफी इतना सोचे भी नहीं थे हम लोग, उससे ज्यादा मतलब मान सम्मान मिला, बहुत अच्छा लगा। ये नहीं लग रहा कि हम लोग पहाड़ी के तलहटी में आए हुए हैं तो नहीं थोड़ा नहीं, से- मतलब आने से- प्रकृति के बीच में है। अच्छा, आने से प्रकृति पहले के कुछ बीच लगा में। होगा कि नहीं हाँ, आए? पहले तो बहुत लगा कि कहाँ जा रहे हैं, एकदम पहाड़ी इलाका है, लेकिन बहुत शास्त्रम से आसाराम से। सर, आप किस सब्जेक्ट के सोशल साइंस। साइंस पढ़ाइएगा, सामाजिक विज्ञान, तो बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाइएगा? हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे ना, रटवाए नहीं, हम्म। जितना ज़्यादा मौखिक बोले और समझाएं उसको। हम आँख के सामने, आई के सामने जो भी ज्ञान दिया था उसको याद रहेगा हरदम। हम रटवाने का काम नहीं करते सोशल साइंस में जिस भी। प्रकार से मान लेते हैं क्या किसी भी चीज का नक्शा है या किसी भी दो विश्व के दूरी को बताना है या दो देशों को बारे में बताना है, तो बच्चों को किताबी आपके हिसाब से पढ़ाई बताइएगा ही, उसको आप प्रैक्टिकली तौर पर किस प्रकार से ढंग से उसको मैप से बताएंगे हम। मैप्स। मैप से, हाँ। कहाँ से हैं? हम कैमूर डिस्ट्रिक्ट से ही हैं। कैमूर डिस्ट्रिक्ट से ही है, यानी कैमूर से। हाँ, मोहनिया भभुआ प्रखंड में ही है, लेकिन नजदीक मोहनिया में है। अच्छा, तो आप किस सब्जेक्ट के लिए बहाल हुए हैं? जूलॉजी के लिए 12वीं। अच्छा, तो जूलॉजी पढ़ाइएगा बच्चों को, किस प्रकार से समझाइएगा? उसमें जूलॉजी में बहुत सारा कुछ हाँ, चैप्टर तो ऐसा है कुछ के प्रायोगिक माध्यम से बच्चों को जैसे दिखा करके सामने कोई प्रयोग है, जो सामग्री बहुत से ऐसे हैं जो कि हमारे पास इधर घूमते हैं लेकिन बच्चों की जानकारी नहीं होती है, तो उसे दिखा करके समझा करके ग्रुप के माध्यम से या जिस तरह से मानसिक रूप से उत्तेजित हो सकते हैं उस तरह से दिखा करके उसको सिखाया बताया। मान लेते हैं बच्चे उद्दंडता करते हैं, तो किस प्रकार से आप लोगों को रोकिएगा? नहीं, उदारता करते हैं तो वो खाली रहते हैं तभी उदारता करते हैं, उसको हम व्यस्त रख करके उसको समझा करके उसको किया जा सकता है। सर, क्या नाम रहेगा आपका? हमारा शिव कुमार से। अच्छा सर, आप कहाँ से सर हैं? मैं कैमूर से हूँ। कैमूर से ही हैं। किस विषय के लिए बहाल मैं हुए? उर्दू विषय से हूँ, मेरा उर्दू नाम है की- कैसन सर। अच्छा, तो बच्चे काफी उर्दू यहाँ के तो बारे में तो जानते नहीं यहाँ करते। तक कि हम भी या शिक्षक जो यहाँ शिक्षिका जो लोग हैं वो लोग भी नहीं जानते होंगे जी, जी, इसका कॉपी कैसे लिखा जाता है, जी, तो आप बच्चों को किस प्रकार से मैं तो सर यहाँ से लेवल से शुरू से ही पढ़ाना पड़ेगा। जी जी, समझाएंगे? जीरो लेवल से पढ़ाना जीरो पड़ेगा। लेवल से ही पढ़ाना पड़ेगा, हम्म। इसलिए यहाँ स्टूडेंट एक भी नहीं उर्दू के हैं, इसके लिए तो मैं फिर मैं जीरो लेवल से ही पढ़ाना ही पड़ेगा। तो बच्चे मतलब कि ध्यान नहीं दे पाते हैं, जी, उर्दू जी। है पहले पर सीखेंगे जी जी, उन लोगों का उदासी चेहरे पर जी छाया जी, हाँ, रहेगा। तो पहले छोटे बच्चों को सर वो जानते ही उर्दू भी सिखाना ही तो पड़ेगा, खेल उनको माध्यम से ही उस सिखाया प्रकार जाएगा। से बच्चों के मन में जैसे मन को उदासी है, उनको पढ़ने का विचार नहीं करे, तो किस प्रकार से उनको मोटिवेट करिएगा? उनको खेल की विधि द्वारा समझाएंगे उसे किस तरह पढ़ाया जाता है। क्या नाम पड़ेगा सर? कैसन सर? सर, आप कहाँ से हैं? हम सासाराम से है। मेरा नाम राजू कुमार सिंह है और सबसे पहले मैं यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय श्री विपिन बिहारी पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जो भी सहायक शिक्षक हैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हम लोग का स्वागत बहुत इतना अच्छे ढंग से किया कि हम लोग कृतज्ञ हो गए। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग के आने से पहले यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही थी। यदि जीरो कह दिया जाए तो हम उतना नहीं बोलेंगे, उत्सुकता हो जाएगी। जो बच्चे हैं पहले से पढ़े हुए हैं और हम लोग को उनको पहचान करना है कि किन बच्चों में क्या कमियां हैं और उनको क्या कुछ चीज़ में डाउट रहते हैं, उन डाउट को क्लियर करना होगा और उनके कमी को समझकर ही आगे बढ़ना होगा। और बच्चा पहले से बहुत कुछ जानता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता है, केवल उसको हम लोग एक नया रास्ता दिखाना है, बस उसके अनुसार उसको अब चलाएंगे। किस क्लास के लिए बहाल हुए हैं? हम 1 to 5 के लिए बहाल हुए सर, हैं। कहा जाए तो 1 to 5 जो होता है पिलर यहीं से शुरू होता है। भले 7, 8, 9, 10, 11, 12 लोग पढ़ते हैं, यानी जो भी बेसिक या क से लेकर जहाँ तक जो भी पढ़ाई होता है 1 से 5 तक नहीं होता है। तो बच्चों को किस प्रकार से आप समझाएं कि बच्चे जो आगे की पढ़ाई करें तो ताकि आगे देखिए, पहले से पढ़ाई लोग- में सबसे पहले क्या होनी चाहिए, पढ़ाई में उदासीनता नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई में यह होना चाहिए कि पढ़ाई थोड़ा इंजॉयफुल लगे, बच्चों खुश रहेंगे तभी उनको मार कर अपना ही शांत करा सकते हैं। उनको कोई ऐसा इंजॉयफुल चीज बताइए पढ़ाई के दौरान। आप यदि किसी कंसेप्ट पर बनाना है तो उसका एग्जाम्पल इतना अच्छा ढंग से दीजिए जो लोग को अच्छा लगे, जो ग्रामीण परिवेश में वैसा एग्जाम्पल हो, और तब वो अपने मूल मुद्दा पर आना है। और यहाँ पर 1 से 5 या 1 से 8 के लिए यहाँ भाषा भी नहीं देखना है, जो ग्रामीण लैंग्वेज का भाषा है उसी भाषा में समझाना होगा, कि नहीं कि आप आए अब इंग्लिश में बोल दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उस बच्चों के साथ बच्चा बनकर समझाना पड़ेगा और धीरे धीरे वो आपकी बातों को मानेंगे और जो आप कहना चाहिएगा वो करेंगे। उनको कराने का तरीका होना चाहिए और धीरे धीरे हमें लगता है कि हमें विश्वास है कि वो लोग अच्छा करेंगे। और पूर्व के जो शिक्षक हैं उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं किया होगा। और उसमें हम लोग प्रधानाध्यापक के सानिध्य में ही सारे कार्यक्रम को, उनके आदेश को मानते हुए उन्हीं के अनुसार ही चलना है और उसको हम लोग सही ढंग से मुकाम पर पहुंचाने का बहुत भरसक प्रयास करेंगे कि अपना पूरा योगदान देंगे।
उसमें कहीं कमी चलिए, नहीं बड़ी बात है रखेंगे। कि सर लोग के साथ कोऑपरेट किया जाएगा तो आप लोग। हाँ हाँ, कोऑपरेट तो बहुत जरूरी है, बिना कोऑपरेट कुछ आप कहाँ से सर हैं? जी सर, मैं चैनपुर प्रखंड से किस सब्जेक्ट की है बाहर में? इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 9th के लिए। तो बच्चे ग्रामर में काफी वीक होते हैं कहा जाए तो। अब पोएम तो अलग की बात है, ग्रामर में वीक होता है, तो आप बच्चों को किस प्रकार से मोटिवेट करिएगा? देखिए, हम लोग भी लगभग इसे ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठे हैं और अंग्रेजी सब्जेक्ट है तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि लोकल लैंग्वेज तो है नहीं, कमजोरी रहेगी, हो पा रहे हैं। ठीक, जब उनकी इच्छा होगी पढ़ने की तभी वो पढ़ पाएंगे। तो पहला तो यही रहेगा कि कम से कम बच्चे कनेक्ट करें और अपनी स्वेच्छा से पढ़ें। अगर उनकी पढ़ने की इच्छा रहेगी तो स्वाभाविक सी चीज़ें को गेन करेंगे। उन लोगों को जीरो से पढ़ाइएगा, बिल्कुल। यानी कहा है ए से, उन लोगों को ABCD पता नहीं इंग्लिश के बारे में, तो आप बच्चों को ए से स्टार्ट करिएगा, जहाँ तक पढ़ाना को प्रयास करिएगा। और प्रयास करेंगे। दूसरा चीज़ है कि तमाम दिक्कतें होंगी जो हम लोगों का सब्जेक्ट है उसमें, लेकिन फिर भी प्रयास करेगा आदमी, कुछ दिन लगे भले, लेकिन बेहतर कंडीशन हो जाएगा। कहीं बच्चे जो कि लोकल एरिया के हैं तो ज्यादातर भोजपुरी में थोड़ा भोजपुरी समझते हैं, तो उन लोगों को जिस प्रकार से अपने भोजपुरी भाषा में जो भी भाषा में समझते हैं उस भाषा में समझाने का प्रयास करिएगा। हाँ, भोजपुरी भाषा को ही संबंधित करके समझाया ही जा सकता है, लेकिन केवल अंग्रेजी बोलेंगे और रहे के बाद जाके यहाँ भाई हम लोग आए, विद्यालय परिवार से मिले, हम लोग सारे सदस्य लोग से, प्रधानाध्यापक से, और अंदर से बहुत खुशी है। ना हाँ, पहली बार हम लोग बहाल भी हुए हैं। हाँ, विद्यालय देख करके बड़ी खुशी क्या है। नाम पड़ेगा आपका? गुरुचरण सिंह। श्री विभूति नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल विपिन बिहारी पांडे जी हैं। हाँ, जो शिक्षक और शिक्षिका बंधु लोग आए हैं उन लोगों को अपने द्वारा क्या तक प्रयास करेंगे, क्योंकि वो लोग दूर से आए हैं, उन लोगों को भी बहुत कुछ यहाँ के बारे में अधूरे हैं, तो यहाँ की जानकारी के बारे में अधूरे हैं, यहाँ जो कि काफी परेशानियां भी उन लोगों को होगा। अभी तो नए नए लोग हैं, तो सर के द्वारा क्या अथक प्रयास किया जाएगा उन लोगों के लिए? सबसे पहले मैं अपने नवागत शिक्षक बंधु और शिक्षिका बंधु का अपने विद्यालय परिवार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। आपका भविष्य अब शुरू हुआ है जीवन का, नौकरी का। दूसरी बात कि आवासन की एक समस्या है, दूर दूर से आए हैं लोग, तो वास्तविकता है कि दूर से तो क्लास रूटीन होगा नहीं, तो अभी जिनको हम देख रहे हैं कि हाटा की व्यवस्था, भभुआ की व्यवस्था, जिनको जहाँ जैसी उचित बुझाएगी अब आ जाए हैं, तो उनके लिए अभी 1-2 फ़ोन आया था, तो हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों के लिए पहले रेजिडेंस की व्यवस्था हो जाए और उसके बाद इन लोगों की रेजिडेंस की व्यवस्था हो जाए तो सुचारू रूप से ये लोग अपना समय क्लास में दे पाएं। सर, एक चीज देखने को मिलता है कि जिस सब्जेक्ट के बहाल हुए हैं तो क्या एक आध महीने 2 महीने पर लगातार पढ़ाते हैं बच्चों को, फिर बाद में निष्क्रिय उन लोगों के अंदर सक्रिय नहीं हो पाता है और अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने से लोग कोस दूर भागना कोशिश करते हैं, तो आप क्या करिएगा जो लोग कोस दूर भागेंगे? तो खैर ऐसा तो होना नहीं चाहिए, हम मोटिवेट करेंगे। बीच बीच में हम चूँकि अभी परीक्षा कल से होने वाली है तो वहाँ भी सारी व्यवस्थाएं अभी नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो कुर्सी उर्सी कल मंगवाए हैं, तो वहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर 7-8 दिन में कुछ मिनिमम करके हम बीच बीच में कोशिश का अनुश्रवण करते रहेंगे और जो समय बच्चों से को आना नहीं पढ़ाएंगे मनमानी करना शुरू कर खैर देंगे। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए अगर वैसा करते हैं तो विभाग है, हम हैं, पहले प्रेम का शब्द होता है, उसके बाद कलम का हथियार होता है, और आज की व्यवस्था तो कहने लायक नहीं है। आज के समय में तो शब्द चलेगा ही नहीं और हम आशा करेंगे कि ऐसी नौबत न आवे। शिक्षक और शिक्षा दोनों लोग आए हैं तो यहाँ का तकदीर और तस्वीर बदलेगा सर? कोशिश तो हमें ही है, हम तो आशा यही कर रहे हैं, क्योंकि हम यही मिट्टी से जुड़े हैं, यहीं से पढ़े लिखे हैं, तो हम तो चाहेंगे कि क्षेत्र बढ़े। आपने सुना यहाँ के शिक्षक और जो लोग नए थे उन लोगों की बात सुना, बहुत जल्द वंदे भारत चैनल पर प्रकाशित होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।